है कि दरिंदों को उनकी दरिंदगी की कीमत बड़ी आराम से चुकानी होगी, क्योंकि जो किया गया वह माफ करने लायक नहीं है। दरिंदों ने सोचा कि उनके गुनाह पर पर्दा पड़ जाएगा, लेकिन इस रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, उनके हर कदम को कैद कर लिया। यही फुटेज सीबीआई के हाथ लगा, जिसे पूरी कहानी बदल दी और हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। फुटेज मिला जिसमें साफ दिख रहा था 4 लड़के मनीषा का पीछा कर रहे थे। मोबाइल लोकेशन ने साबित किया कि वह सभी उस रात एक ही जगह पर थे। उनके बीच लगातार कॉल के जरिए आदान प्रदान हो रहा था। मेडिकल की दुकान से खरीदी गई दवाइयां के बिल ने भी साफ कर दिया। पूरी साज पहले से रची गई थी। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब मामला स्थानीय पुलिस के पास गया तो उन्होंने शुरुआत में इसे दबाने की कोशिश की, क्योंकि मुख्य आरोपी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक बड़े नेता का बेटा था। उसकी ताकत और सत्ता के दम पर पुलिस मामले को साधारण हादसा या एक्सीडेंट की तरह पेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच सामने आ चुका था। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। मनीषा ने हर पल विरोध किया, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, नाखून टूट गए, शरीर पर चोटों के निशान पड़े, लेकिन 4 हैवानों की ताकत के सामने उसकी मासूम जान कमजोर पड़ गई। जब दरिंदों ने देखा कि मनीषा अभी जिंदा है तो उन्हें डर सताने लगा, कहीं सच बाहर ना आ जाए। उन्होंने उसकी सांसें छीन ली, गार्डन दवाई चेहरे पर वार किया, जिसके चलते उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। फोरेंसिक टीम ने वहां मिट्टी के नमूने, खून धब्बे, नाखूनों में फंसा मांस और बालों के टुकड़े बरामद किए, जो साफ गवाह थे कि मनीषा ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी थी। टूटी चूड़ियां, बिखरे कपड़े, फटे दीवार पर खरोच के निशान, सब कुछ बयां कर रहा था। और अब दरिंदों की खैर नहीं है। बता दे कि एक दिन पहले आरोपियों में से किसी एक ने पास की दुकान से तेजाब खरीदा था। जब दुकान का सीसीटीवी फुटेज सीबीआई ने सबके सामने लाया और उसमें आरोपी साफ दिखाई दे रहा था, यह सबूत बताता था कि पूरी वारदात पहले से पूरी प्लान की गई थी। सीबीआई ने इस सबूत का बड़े ही विस्तार से निरीक्षण किया। जहां से मनीषा कॉलेज से लौट रही थी, आप लगे हर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकल गई। फुटेज में साफ दिख कि चारों आरोपी मनीषा का पीछा कर रहे थे, रास्ता रोककर जबरन उसे सुनसान जगह की ओर ले गए। जब यह सबूत मीडिया और जनता के सामने लाया गया तो पूरा देश हिल गया। देश के हर जगह इसी मामले का चर्चा थी। आखिर मनीषा बेटी को इतनी बेरहमी से क्यों खत्म किया गया? क्यों उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था? और क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी? अब पूरा देश एकजुट होकर यही कह रहा था कि चाहे आरोपी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे किसी नेता का बेटा क्यों ना हो, अब वह कानून से नहीं बच पाएगा, क्योंकि सीबीआई के पास हर वह सबूत था जो सच को साबित कर सकता था। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि इस केस में कोई भी अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से नहीं बचेगा। यह लड़ाई सिर्फ इंसाफ की नहीं, बल्कि पूरे भारत की बेटियों के सम्मान की लड़ाई बन गई है। आंख नम है, हर दिल गुस्से से जल रहा है, जुबान पर एक मांग है, मनीषा को न्याय चाहिए और अपराधियों को फांसी। दोस्तों, आप सभी लोगों चाहते हैं कि सच सबके सामने आए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अपने गुस्से और न्याय की मांग को दिखाने का यही सही समय है। लाइक करके आप मनीषा की आवाज को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, हर शेयर और लाइक से न्याय की लड़ाई मजबूत होती है। आप हमारे साथ मनीषा को न्याय खिलाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अब बात करें मनीषा का प्रेमी निकला कातिल, पलटा केस व चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। शुरुआत में यह मामला साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे राज खुलते गए और कहानी पूरी तरह पलट गई। पुलिस और जांच एजेंसियों ने जब सबूतों की परतें खोली तो सामने आया वह चेहरा जिस पर कभी शक भी नहीं किया गया था। मनीषा ने जिसे सबसे ज्यादा भरोसा किया वही निकला गुनहगार। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी कि उसने प्यार का नाटक कर एक इतनी बड़ी साजिश रच डाली? दोस्तों, इस खुलासे ने पूरे इलाके को हिला दिया है और हर कोई अब यही जानना चाहता है कि असलियत क्या है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन था उसका प्रेमी और कैसे उसने रच डाली इतनी बड़ी साजिश और कैसे उसने अब तक पुलिस को गुमराह करके रखा था। दोस्तों, मनीषा गांव की एक सामान्य सी लड़की थी जो प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। दिन भर मेहनत करती थी और शाम को पढ़ाई करती थी। उसका सपना साफ था, वह अपने गांव की पहली लड़की बनना चाहती थी जो नर्सिंग ऑफिसर बने। लेकिन 11 अगस्त का दिन उसकी जिंदगी